जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। लेट मी एडजस्ट द कैमरा लिटिल बिट। ओके, सो चलो देखते हैं किसी इंसान की करंट फीलिंग्स या फिर क्या हीलिंग मैसेजेस आते हैं आज सभी के लिए, जो लोग भी है यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट आर द हीलिंग मैसेजेस फॉर यू। नॉलेज और विजडम क्या होती है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि नॉलेज और विजडम होती क्या है। तो नॉलेज वो है जो दिमाग किताबों से एक्वायर किया जाता है। विजडम वो होता है जो आपने सीखा, मतलब आपके पास एक प्रखर बुद्धि है, आपके पास है, बस कि आपको किस चीज को कैसे डील करना है। एक विजडम इंटरनल है आपका, बिना सीखे समझे कुछ लोग बहुत वाइज होते हैं, बट इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑल्सो, वो भी आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की नॉलेज बड़ा है, विजडम बड़ा है, दोनों में से क्या बड़ा है बताओ जल्दी। नॉलेजेबल इंसान को आप बहुत लोग जान सकते हैं, उसके पास बहुत नॉलेज है, बिकॉज उसके पास नॉलेज है, लोग उसको जानते हैं। वो भी ईगोइस्टिक एक अप्रोच देता है, क्या है, लॉट ऑफ नॉलेज, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। और एक होता है विजडम, कि उसके पास विजडम है। सो बड़ा तो विजडम ही हुआ ना, नॉलेज तो यू कैन एक्वायर। सो नाउ गॉड इज सेइंग कि अगर आपके पास विजडम है तो क्या आपको नॉलेज का जरूरत नहीं है। पर अगर आप नॉलेज और विजडम को एक साथ मिक्स कर देंगे तो आपको बकवास लगने लगेगा, बिकॉज यू फील लाइक कि मेरे पास जो नेचुरल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उसमें हम बेस्ट जो काम कर सकते थे वो हम कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए तो मेरा विजडम हमको बचा लेगा। बात भी बिल्कुल सही है, बट भगवान कह रहे हैं कि जिनके पास नॉलेज है उन बेचारों को क्यों अब्यूज करना है, उन बेचारों के साथ बुरा क्यों करना है। उनको बोल दो कि हाँ जी बहुत कुछ आप जानते हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू, क्या जरूरत है उनको कुछ बोलने का। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर वो आपके विजडम को अप्रूव नहीं करना चाहते तो लेट देम सफर करने दो उनको, ताकि उनको समझ में आए कि भाई सामने वाले के पास भी कुछ है। तो अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आप अपने लाइफ की वो विजडम को भी एक्वायर कर लेंगे जो आप भूल चुके हैं। आप ऑलरेडी, आपके पास बहुत सारा विजडम भी है, नॉलेज भी है, और आप उस चीज को छोड़ चुके हैं। तो जैसे ही आप अप्रूव कर देंगे कि हाँ जी आपके पास नॉलेज तो बहुत सारा है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, साइंटिफिक नॉलेज भी होगा या फैक्चुअल नॉलेज भी होगा आपके पास, बहुत बढ़िया बात है, अपने पास भी है, हम बस उसका यूज नहीं करते हैं बिकॉज हमको लगता है कि कंफ्यूज कर देगा वो इंसान को, बिकॉज इट्स टू मच, बहुत ज्यादा है, इसलिए आई डोंट यूज इट दैट मच। जिसको हम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखते हैं। तो बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपने नॉलेज को यूज किया तो वो भी बहुत काम आएगा, आपके काम आएगा इन द सेंस अपने आप की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। दुनिया को क्या काम आएगा, दुनिया उस प्रतिष्ठा को अपने फेवर में भी यूज कर सकती है और अपने अगेंस्ट भी कर सकती है। आपने किसी कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझाया पर अपना ज्ञान बढ़ा दिया वहां पर कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, खुद भी आप नहीं समझे कि आप बोल क्या रहे हैं, या फिर आपने 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया अपना नॉलेज दिखाने के लिए, उसके बाद सामने वाले को पता ही नहीं था कि आप बोल क्या रहे हैं। सो यस, तो आई एम जस्ट टेलिंग कि अब आपको गॉड बोल रहा है बी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेसी में आ जाइए थोड़ा। भगवान जी आपको डिप्लोमेसी में लेकर आ गए हैं, और डिप्लोमेसी आपको यही सिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ कम नहीं है, नॉलेज भर भर के है। बिकॉज वो भर भर के है, आप उसको यूज नहीं करते हैं, टाइम टाइम पर यूज करते हैं। तो आपसे ये बोल रहे हैं कि देयर आर मेनी पीपल जो एक ही चीज में 1000 चीजों को ठूस देते हैं और ये दिखाते हैं कि आई एम सो नॉलेजेबल, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। इज दैट नॉलेज? इट्स अ मिसप्लेस्ड नॉलेज, इट्स अ मिसप्लेस्ड नॉलेज, या फिर एक गलत हाथों में पड़ा हुआ नॉलेज। डू यू लाइक इट? नो। डू यू सपोर्ट इट? नो। वुड यू लाइक टू बी दैट वे? नो। देन बी वेरी स्ट्रेट, ये अप्रूव कर दो कि आपके पास क्या है। इट्स अ नॉलेज जिसको शायद आप हैंडल नहीं कर पा रहे, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। लेकिन जब आप उस चीज को अप्रूव नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते, और आप ऐसे लोगों को ज्यादा एडमायर करते हैं जिनके पास नॉलेज थोड़ा ना रखे जबकि विजडम ज्यादा बढ़िया हो, जबकि वो आपको एक बहुत आपके जीवन पे आपको कुछ बेनिफिशियल नॉलेज दे पाए या कुछ ऐसी बात बता पाए जो आप जीवन में उतार पाए और उसको लेकर के आप आगे जा पाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके किसी के पास बहुत ज्ञान हो। बहुत ज्ञान से कुछ होने वाला है नहीं वैसे भी लाइफ में। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको यही प्रिय है तो कृपया करके नॉलेज के प्रति जो आपका फैसिनेशन है या नॉलेज के प्रति आपका जो पागलपना है इसको खत्म करिए। बिकॉज अगर आप खुद शुरू करेंगे बोलना तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आप भी तो फिर वही बन जाओगे ना जो बाकी सब है। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट क्या है फिर तुम्हारे में और उनमें? क्या पॉइंट है? आपको भगवान जी बहुत नॉलेज, देखो नॉलेज एक नशा की तरह होता है। हम आपको बताएं अफीम वगैरह का नशा तो बहुत ही बुरा होता है, ये तो करना ही नहीं चाहिए, इलीगल भी है भाई, ये सब नहीं होना चाहिए जीवन में। लेकिन अगर आपको ज्ञान का नशा है तो आप एक बात मान लो, आपको एक दिन अहंकार भी होगा, पक्का आएगा, नॉलेज कम्स। लेकिन अगर सच में आपके पास विजडम है,
माता सरस्वती की विशेष कृपा है आप पर, तो आपको वो उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं देंगी जहां पर आपके जीवन में अहंकार आए। वो आपको हमेशा ऐसी दिशा पे रखेंगी जहां पर अध्यात्म हो, भक्ति हो, और वहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो, ना कि एक बहुत ही कठोरता से दीवार पे सर मार के। हर स्टूडेंट एक जैसा नॉलेज एक्वायर नहीं करता, हर स्टूडेंट एक जैसी बात नहीं करता एक ही क्लास में। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर्स बन जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर तो नहीं बनते पर वो बन गए हैं कि अब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आई थिंक आपके साथ दिक्कत क्या है ना कि अब आपका वो जो थ्रोट जिसको हम कहते हैं विशुद्ध चक्र, उसमें कुछ है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट। और आपको अगर इस बात को आप स्वीकार कर लेंगे ना कि सच क्या है और जो भी सत्य है उसमें हमको जीना है, तो जाकर के माता सरस्वती जो आपसे करवाना चाहती है वो अच्छे से आप कर पाएंगे, और जो आपका रियल पर्सनैलिटी है वो झलकेगा। और इससे पहले कि ये हो, आपको अपने अंदर से इस कचड़े को निकाल देना है कि भाई हम फैसिनेटेड है एकदम नॉलेजेबल लोगों से, मेरा कुछ बहुत ज्यादा वो लगता है। नॉलेजेबल आपको दिखता है आदमी उसकी बातों को सुन करके, हो सकता है वो बोलने से पहले वो रात भर रट्टा मारता हो उस चीज का, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है कि आप रैंडमली बोलना शुरू करोगे और एकदम इंसान के जीवन में सटीक बैठेगा। तो आपको भगवान यही बता रहे हैं कि तुम वो हो जो सटीक बैठाने वालों में से, और ऐसे लोगों का काम जो होता है बहुत प्रभावशाली होता है, तो आपके कर्म में प्रभाव होगा। लेकिन अगर आप एक देखी दिखाई चीज के पीछे भागेंगे या आप भी वही करने लग जाएंगे तो आप भी तो वही बन जाएंगे। तो अगर आपको वो पसंद नहीं है तो वो काम क्यों करना है? यही वो आपको सिंप्लीफाई करने बोल रहे हैं। जरूरी है हर चीज का ज्ञान, पर जो आपको बेवकूफी की तरफ ले जाए, जो आपको कंफ्यूज कर दे लाइफ में, वो क्या करोगे लेकर के? कहते हैं ना, एक ज्ञान ज्ञान, बहुत ज्ञान अज्ञान। बहुत ज्यादा ज्ञान जब हो जाता है इंसान के पास और उसको यूज करने उसको नहीं आता है, उसको ये भी नहीं पता है कि जीवन में किस तरह से उसको अप्लाई करना है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा डिश बनाने वाला हो, या हमारी कोई भी फीमेल हो जो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तो आप उनके पास जाकर के एक उनका जो बेस्ट डिश है वो आप सीख सकते हैं। लेकिन अब आप उन्हीं से बोल दो कि आप ये भी बना दो वो भी, अब ऐसा ना हो जाए कि वो इंसान बहुत ज्यादा दिग्गज हो, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन हर इंसान का ना एक स्पेशल तरीका होता है कि इस टाइप का फूड वो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब आप उनसे कहो कि आप ये वाला तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप वो वाला करके दिखाइए जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो पागलपन होगा ना। वैसे ही आपका जो बेस्ट ट्रेट है वो आपका शक्ति है, वो आपका शस्त्र है। कुछ और डायरेक्शन में जाने से पहले रुकिए और समझिए कि वो आपको क्या समझाना चाहती हैं। माता सरस्वती आपको सिखा रही हैं कि एक होता है कि मेरा विशेष कृपा प्राप्त करना, जिसको हम विशेष अपनी कृपा देते हैं, उसके अंदर एक भोलापन हमेशा रहता है। वो हमेशा इंसान ये जानता है कि ये जो विद्या है, ये विद्या बहुत ज्यादा कृपा से प्राप्त है या माता की विशेष अनुकंपा से प्राप्त है। ये मेरा एज सच, हम शायद इसके पात्र थे नहीं थे, उन्होंने बना दिया पात्र और फिर ये प्राप्त है। तो आप सर झुका करके उसको प्राप्त किए, इसलिए आपके अंदर एक इनोसेंस है। दूसरा यहाँ पर वो कहती है स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपके पास है, आध्यात्मिक कोई भी आपके पास नॉलेज है। आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरा नॉलेज है, आप ये कह सकते हैं कि वो आपको चुना गया था उस तरह के रास्ते के लिए, या उस तरह के पथ को आपने चूज किया था, या एक अलग तरीके से आपके जीवन में जो है अवेकनिंग हुई और वो आपको आता है, वो आपको पता है, बिकॉज वो आप ही के साथ घटित हुआ है। लेकिन इसका कब प्रयोग करना है, कितना आपको बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके सामने बोलना है, इसका ज्ञान भी आपको माता ही दे सकती हैं। जब तक वो गाइड आपको नहीं करेंगी तब तक आपको वो काम नहीं करना है। और स्पेशली यहाँ पर वो आपको बता रही है राइटिंग के बारे में। किसी जन्म का आपका कुछ अधूरा कर्म होगा, या तो शास्त्रों से या तो वेदों से, और राइटिंग भी है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पर वही आपको बताएंगी कि आपको करना क्या है। हालांकि आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा ना, ये तो बहुत विद्वान लोग करते हैं ऐसा कि राइटिंग और हमको लिखना है या क्या करना है पता नहीं, क्योंकि इस तरह की बात अपने आप में बहुत विद्वान व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। तो आपसे कह रही है कि भागना नहीं है तुमको, अगर समय लग जाए तो समय लगाओ। और समय क्या लगेगा, आप भागेंगे जब उस चीज से तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा कोई काम कराना है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आप स्वीकार कर लेंगे कि आपके ऊपर कोई विशेष कृपा है, और विशेष कृपा जिस पे होती है उसको विशेष कार्य दिया जाता है, तो आपको ऐसा कोई काम करना जिसमें आपको बहुत फोकस रहना है। ऊपर से जो भी लिखना है, जो भी बोलना है, कब क्या बोलना है, कब क्या लिखना है, इसकी समझ आपको मतलब तब होगी जब आप बिल्कुल स्थिर होंगे अपने अंदर। कोई भी चीज आपको बहका नहीं सकती है, किसी को देखकर आप फैसिनेट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज वो काम बहुत स्थिरता का काम है।
और बहुत गहराई में उतर करके उसके ऊपर कुछ भी बोलना या उसके ऊपर कुछ भी लिखना है, बिकॉज आपके शब्दों का बहुत प्रभाव होगा और आपके शब्द बहुत पावरफुल होंगे, या जो आपसे वो करवाना चाह रही हैं वो केवल आप ही कर सकते हैं, वो केवल आपने उसके लिए काम किया है, आप ही को उस तरह की चीज के लिए तैयार किया गया है। तो अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो माता का क्लियर यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि लिखना है आपको, यू हैव टू डू अ राइटिंग, और इसके लिए आपने बहुत पढ़ाई कर रखी होगी या आपने कुछ अधूरा लिखा हुआ किसी जन्म में आपने बहुत पढ़ा होगा उस टॉपिक को। और अगर आप बहुत रिफाइंड लैंग्वेज का यूज नहीं करते, बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग करते हैं, तो अब वो बोलना चाह रही है कि अब आपकी भाषा बहुत रिफाइंड होगी, कम शब्दों में बहुत गहरे अर्थ रखेगी आपकी वो भाषा, और बहुत सुंदर होगी वो भाषा। तो भागिए मत अपने ही टैलेंट से और अपने ही स्किल से। आपके अंदर एक स्किल है जहां पर आप जब लिखते हैं तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, और जो आपका टैलेंट है, जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट करेंगे, जो आप शब्दावली प्रयोग करेंगे, वो बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपको अंदर ऐसा होता है ना, कभी कभी आप लिखने जाते हैं कुछ तो लगता है ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या शायद ये चीज हमको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पता नहीं किसी ने कभी ऐसा लिखा भी है कि राइटिंग में हमेशा ऐसा होता है कि जब आप भी कुछ लिखना जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या ग्रामेटिकल इज इट राइट, या किसी पोएट ने कभी ऐसा लिखा है, या इस तरह का मीटर यूज करना, राइम्स यूज करना, पता नहीं ऐसा कॉम्बिनेशन कभी यूज किया भी गया है कि नहीं। और इस तरह से मेरे देयर आर सम पोएट्स, देयर आर सम राइटर्स, जो वो लिखते हैं ना तो वो चैनलिंग की तरह होता है, और उनको खुद पे भी डाउट होने लगता है कि ये हम लिख दिए या मेरे द्वारा ये हो गया। सम वाज सेइंग, समवन टोल्ड, या ऐसा कुछ हम कहीं पर सुने हुए थे, जो बहुत अच्छे पोएट हैं या राइटर हैं, कि माई राइटिंग इज माई मेडिटेशन, मेरा ध्यान ही, मेरा जो लेखनी है, जो भी वो लिखते हैं वो मेरा मेडिटेशन है। ओके सो वो आपको यही बता रही है कि राइटिंग कैन बी योर मेडिटेशन, तो उसको ऐसे ट्रीट करिए जैसे कि आप जो है ध्यानस्थ हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आपकी यही साधना है। एंड आपको एक और गाइडेंस दिया जा रहा है कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेडिटेट या प्रत्याहार अगर आप करते होंगे तो, या आप कोई स्पेशल पोस्चर यूज करते होंगे तो, जो आप करते आ रहे हैं जिस पर आपकी मास्टरी है बहुत ज्यादा, या वो जो ध्यान किया जाता है आज्ञा चक्र पर, या स्वरूप का ध्यान करना, या आप सारा कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। हम यहाँ पर आपको उन्हीं लोगों के लिए बोल रहे हैं जो प्रैक्टिस में है ऑलरेडी, अभी नया कुछ स्टार्ट करने का कोशिश मत कर देना, और जिनको पता है कि उनको कुछ ऐसा करना है। तो एक बहुत अलग लेवल का काम, और हो सकता है इसी काम में आप इतने रम जाएं कि आपको लगेगा इससे अच्छा आपको कुछ नहीं करना लाइफ में अपने। और ऐसा नहीं है कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा, कुछ अलग सा, नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसपे आपको पूरा कमांड है, बिकॉज वो पास्ट लाइफ का है। यू हैव अ कमांड, आइदर द वे यू राइट, बहुत बहुत सुंदर आपके लिखने का तरीका बहुत सुंदर होगा, शैली जिसको हम कहते हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग, या कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप बहुत रिफाइंड हैं, या ऑलरेडी आपने कुछ लिख रखा है तो उसको अब सामने आप प्रस्तुत करने का समय आ गया है। इट्स टाइम फॉर दैट थिंग टू कम इन टू लाइट, और ऑलरेडी आपने कुछ कर दिया है ऐसा, या लिख दिया है, तो दैट इज गोना शाइन इन सम वे। अगर आप डरते हैं किसी चीज से ना, तो ये डर इसलिए दिया गया था ताकि आप गलत दिशा में ना जा सकें। आप इस बात को समझ जाएं कि ये जो जिस तरह की लैंग्वेज होती है, जिस तरह का, यही आपका टेस्ट भी था, और यही आपका टेस्ट का रिवॉर्ड भी है। टेस्ट इसलिए था क्योंकि अगर आपने प्रलोभन में आकर के, लोभ में आकर के, या किसी तरीके से प्रपंच में आकर के, या मान लो कि आपने जो भी कहा है या जो भी आपने लिखा होगा उसको अगर आप मानते नहीं है अपने जीवन में, और ऐसा ही बस लिख दिया था, तो गॉडेस वाज जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि तुम इस रास्ते पर चलने वालों में से भी हो, तुम सिर्फ बोलने वालों में से नहीं हो, तुम इस रास्ते पर चले हो, इसलिए ये चीज आपके साथ हुई है। तो इस बात को अंदर से बिठाइए अपने अंदर कि अरे कोई टेस्ट कर रहा हो आपको, कोई कुछ बोल रहा हो आपको, जीवन में कभी ऐसी परीक्षा भी हो आपको, तो जो खरा होता है, जो सही होता है, वो हर परीक्षा से बाहर निकल जाता है। तो लाइफ में अगर लोगों ने भी आपको टेस्ट किया तो दे नो इट कि आप सही वाले हो, तो जो सही वाला होता है उसी को तो काम दिया जाता है ना, इम्पोर्टेंट। और अगर आपको किसी ने टेस्ट किया या आपका टेस्ट हो रहा था, तो यहाँ पर ये चीज समाप्त हो रही है, और आपको एक क्राउन की तरह ये दिया जा रहा है कि भाई इस चीज पर, या तो आपने खुद पर बहुत काम किया होगा तो उसके बारे में यू हैव टू राइट समथिंग, और उसको बहुत रिफाइंड तरीके से यू हैव टू पोस्ट या प्रेजेंट। इसमें चीटिंग का कोई चांस नहीं, आपको ये प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि इसमें कोई चीटिंग का, कोई मैनिपुलेशन का चांस नहीं, बिकॉज द वे यू आर राइटिंग या द वे यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग,
उसमें कोई किसी को घंटा समझ आएगा तब तो वो करेगा वो इंसान कुछ। ये उन्हीं को समझ आने वाला है जो आप जैसे रास्ते पर चलने वाले होंगे या जो समझदार होंगे। तो हो सकता है वो आपको ये भी सिखा रही है कि क्योंकि आपको स्पीच के लिए कहा गया है, तो जिस भाषा में आप ब्लेस्ड हैं, जिस भाषा में आप बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, या जिस भाषा में कम शब्दों में ही आप गहराई लिए बैठे हैं, या जो लैंग्वेज आपके लिए नेचुरली फ्लो होती है, यूज दैट लैंग्वेज। और वो टॉपिक भी आपको वही टॉपिक होगा जिसमें आप बोलने में कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे नदी का प्रवाह जैसा बहता है वैसे ही प्रवाहित होगा आपका ज्ञान। पर दिस कैन बी रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन, या मे बी आपको फॉरेन चीजों से कनेक्ट होना होगा इन दिस लाइफ टाइम। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको वरदान की तरह माता ये दे रही है कि जस्ट इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम डिवाइन कि आप ये करो, आप ये काम करो, यू आर वेरी गुड विथ इट। या यही काम था आपके लिए, आपको रियलाइज करवाया गया कि आप किस चीज के लिए नहीं बने और किस चीज के लिए आप बने हैं। तो जिस चीज के लिए भी आप बनाए गए हैं उस पर आप पूरा ध्यान देकर के लौट आइए, क्योंकि आप सच में उस काम में बहुत ज्यादा माहिर हैं। आत्मा जागृति पता है कब होती है? जब मनुष्य या तो बहुत दुखों में हो, ये आप सुने भी होंगे, इंसान जब बहुत कष्ट में होता है ना, और उस कष्ट से अगर आप उसको निकाल दें तो भी जागृति होती है। अभी ऐसा है कि जो हीलर्स होते हैं या टैरो कार्ड रीडर्स हैं या जो रेकी मास्टर्स जो भी हैं, देखना जब आप उनके पास कोई दुख तकलीफ लेके जाएंगे, वैसे तो हमको मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट एज मच आई कैन रिलेट विथ इट, जब आप किसी को हील करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, उस इंसान के मन से क्या निकलता है कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपके सब कुछ अच्छा करे, बिकॉज हम तकलीफ में थे और आपने हमारी सहायता कर दी, तो भाई आप तो हमारे लिए अभी सब कुछ है। ऐसा ही इंसान बोलता है जब आप बहुत ट्रबल में हो, कोई आपकी मदद कर दे। और ऐसा भी कहा जाता है कि भाई भगवान के वही भक्त हैं जो दूसरों के कष्ट को जानते हैं। तो जो दूसरों के कष्ट में कष्ट अपने आप को पाता है, दुखी पाता है, या दूसरों के कष्ट को सह नहीं पाता, उसी को भगवान का भक्त कहा जाता है। वो अपने फायदे नुकसान की बातों को छोड़ देते हैं, जो कोई आपके लिए नहीं कर सकता, वो वहां तक चले जाएंगे, उस हद तक चले जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। अगर आप उनके सामने आए हो और आपके अंदर ये कष्ट है, तो किसी न किसी स्वरूप में भगवान ही है जो उनको या तो परख रहे हैं या तो उनको समझाना चाहते हैं कुछ, तो वो कैसे छोड़ दे जाए। तो एक कनेक्शन बन जाता है तकलीफ से कि भाई नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, मेरा ये धर्म ही नहीं है कि हम किसी को तकलीफ में छोड़ दें, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। जैसे रामायण में वैद्य को बताया गया है कि वैद्य का कोई धर्म नहीं होता है सच कि हम ऐसे लोगों को देखेंगे। उनका एक ही धर्म होता है कि भाई मरीज सामने, आप उनकी ट्रीटमेंट करिए, आप शत्रु मित्र देखने के लिए आप नहीं बनाए गए। तो ये बात भी आपको समझाई गई है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी हो तो आप इस बात को समझिए कि जब इंसान को उसके कष्ट से निकाल दिया जाता है, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से, शीतलता तो आपको ज्ञान से ही मिलती है, तो ज्ञान के ही माध्यम से, या फिर कोई भी भाषा जिसमें आप बहुत पारंगत हो, जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, तो आप उस भाषा को भी बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो सेपरेशन दिया जा रहा है कि दो अलग अलग टेरिटरीज पे आप राज करो। और आपको पता है कि जब आप उस इंसान को उस चीज से बाहर निकाल देंगे, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जीवन भर वो उस चीज को जब याद करेगा तो यही कहेगा कि भाई दुनिया में आज भी भगवान की कृपा होती है और कुछ अच्छा होता है, अच्छे लोग होते हैं। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं भगवान आपके थ्रू उस इंसान को मदद करना चाहते थे। तो क्या ये अपने आप में एक पर्याप्त नहीं है? क्या अपने आप में एक जागृति नहीं है? तो जो लोग भी इस रास्ते पर हो, या जिनके आई हैव सीन मेनी पीपल, हमको कोई बोल रहा था कि हम ना शादी से पहले बहुत लिखा करते थे, आई वॉज अ गुड पोएट, और शादी के बाद तो सारा रोमांस ही खत्म हो गया जीवन से। कोई हमको बता रहा था, हमारी फैमिली के ही थी, सो हमको बुरा लगा कि भाई इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इससे तो अच्छा है कि थोड़ा डीले ही कर लेते मैरिज। पूरा पोएम तो कंप्लीट हो जाता पहले। सो ये भी आपसे बोला जा रहा है कि जितना आपके अंदर टैलेंट हो, जितना भी स्किल है, सारा निकाल दो दुनिया में, थोड़ा उसको प्रेजेंट कर लो, अपने आप को देख लीजिए उस स्किल सेट के साथ, थोड़ा उसको शेयर करना सीख जाइए। और इवन इफ यू आर मैरिड, अगर आपकी शादी भी हो गई है और आपके पास कोई स्पेशल तरह का टैलेंट है, या कोई गिफ्ट है, या राइटिंग की बात भी हो रही है, स्पीकिंग की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हुई, हीलिंग की बात हुई, अब इसमें से कुछ तो होगा ही आपके अंदर, और आप इस रीडिंग को देख रहे, कृपया करके उसको बाहर निकालना शुरू करिए, प्रस्तुत करिए। अब इस बारे में, इस टाइम पर आप बहुत लोगों की सहायता कर पाएंगे।
बहुत टाइम वेस्ट करते हैं भाई आप लोग सोच विचार में, टाइम बहुत वेस्ट होता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का यूनियन जो होता है, जिसको कहते हैं ना हीलिंग, ब्लॉकेजेस रिमूव करना, किसी का तो हम कमेंट भी पढ़ रहे थे, उनका एक पेज भी था या एक चैनल था सॉरी, जिसमें बहुत कम पोस्ट थे और वो रुक जाते थे या रुक जाती है बार बार पोस्ट करते करते बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपके अभी छोटे छोटे चैनल्स हैं और आप बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, अरे हटाओ कि सब्सक्राइबर्स आएंगे या नहीं, आप आगे बढ़ेंगे पीछे बढ़ेंगे वो अलग बात है, बट ट्राई टू बी अ पर्सन जो एटलीस्ट ऑनेस्टली अपना काम कर रहा है, अपना कर्म करो ना। अब आएंगे सब्सक्राइबर्स की नहीं, वो छोड़ दो, दिमाग से हटा दो वो बात, आप भगवान का नाम ले लो और भगवान के लिए काम करो बस, और उनसे कुछ बोलो भी मत, देखो वो कुछ तो करेंगे ही। अच्छा, अगर कोई इंसान आपसे मदद मांग रहा है या कोई इंसान आपसे हेल्प मांगना चाहता है कि मेरा हेल्प करो, मेरे को हील करो, तो एक बात सुन लो, इस इंसान को ना ऐसे मत ट्रीट करना कि इंसान बहुत इनोसेंट है, बहुत जेन्युइन सा है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि इंसान बहुत ज्यादा आपको हार्म करने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, बट एक चीज इनके अंदर आप देख लेना, कि आपको प्रेम में मत पड़ जाना इस इंसान के एकदम कि एकदम हम बहुत प्यार करते हैं, एकदम ऐसे ट्रीट करना कि इट्स माय प्रोफेशन, या हम इसको ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये मेरा काम है। ये इंसान के पर्सनल इश्यूज में घुसने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिकॉज देर इज अ पर्सन जो आपको अपनी बातों में लेना चाहते हैं और आपको ये शो करना चाह रहे हैं कि आपकी किसी भी चीज का मेरे ऊपर घंटा 1 रुपए का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, मेरे पर किसी चीज का प्रभाव वैसे नहीं पड़ता है। तो मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। इफ यू हैव अ स्किल सेट, इफ यू हैव अ नॉलेज, देन ट्राई टू, दे आर शोइंग कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपकी चीजों से, बट एक्चुअली वो प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इनका जो दुखता रहे ना वो आप पकड़ लेते हैं, यही इनका दिक्कत है, इसलिए उछलते हैं बहुत ज्यादा। तो अगर ये इंसान की कोई ऐसी दुखती रग है जिसको आप पकड़ चुके हैं, आपको पता है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, और ये इंसान आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, टॉर्चर करवा रहे हैं या फालतू की बकवास कर रहे हैं आपके सामने, तो ये मान के चलो कि इस इंसान से अभी कोई उम्मीद मत कीजिए। पर जिस दुखती रग को आप पकड़ चुके हैं उसको कोशिश करो कि यू आर जस्ट आइदर इफ यू आर देयर, इसको पूरा एलिमिनेट कर दो उस इंसान की लाइफ से। एंड व्हाट इज दैट? दुखती रग। आप ही होंगे इनकी दुखती रग। आप इनकी लाइफ से जाओ भी मत, और रहें तो आपको मतलब ये थोड़ा परेशान करते रहेंगे। इनका यही जिद है कि आप जाएंगे तो आपको तो जाने देंगे नहीं हम, और रहोगे तो हम आपको परेशान करते रहेंगे। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड पे चलो, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, अपना केवल सीधा काम करो। और व्हाट इज अ गाइडेंस फ्रॉम गॉड, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपके अंदर ये जागृति होनी जरूरी है कि आप ये काम कर ही क्यों रहे हैं, बिकॉज आप उस चीज को जानते हैं, आप उस समस्या को जानते हैं और आप उस समस्या से डील कर चुके होंगे। सो अब आप देरी मत कीजिए। किस चीज की देरी नहीं करनी है? अच्छा, अपना ट्रैक सही सेट करिए कि आप इंसान कैसे हैं और आपको करना क्या है जीवन में, क्योंकि अगर आपने अपने ट्रैक को लूज कर दिया तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। और आपका ट्रैक क्या है? हीलर्स हैं कुछ लोग यहाँ पे, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं यहाँ पर। एक रास्ते पर चलो, एक रास्ते पर। अगर आपको एक गिफ्ट दिया हुआ है भगवान के द्वारा तो उस पर पूरा डूब जाइए। अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है तो उस पर पूरा लग जाइए। दो नाव पर नहीं चला जाता है, और दो नाव पर क्यों जाना है आपको? कोई इंसान आपको एक्सेप्ट करे तो आप ही की जैसा बन, मतलब आप जो हो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा ना। वाई शुड दे एक्सेप्ट यू, लाइक कि मतलब आपको कुछ और बन के आना है? जैसे आप हो वैसे बन के रहो। अगर आपका एक रास्ता है, सिंगल रास्ते पर आप चलने वालों में से हो तो एक ही रास्ते को लेकर चलो, और अगर आप दो रास्तों पर चलने वालों में से हो तो उसका बेसिक एलिमेंट क्या था? इमोशंस अगर थे, या इमोशनल चीजों को आप बहुत ज्यादा मानते हैं, या कुछ भी आपका है जो आपका है कि हाँ इस चीज पर मेरा पूरा कमांड है,
तो फिर उस चीज पर पूरा कमांड करके बैठ जाओ कि क्षेत्र की मैं ही रानी हूं, आई एम रूलिंग दिस क्षेत्र। कि उससे संबंधित जितना प्रॉब्लम हो सब मेरे पास आए। यही आपको भगवान समझा रहे हैं कि अरे एक टेरिटरी ले लो और वहां पे रूल करो, फिर देखो हम तुम्हारा साम्राज्य कैसे बढ़ाते हैं। बट एक टेरिटरी तुम लेके खड़ी तो हो जाओ कि हम इधर भी जा रहे हैं, हम थोड़ा सा इधर भी जा रहे हैं। अरे एक राज्य लो, उसका विस्तार करो। किसी और के साथ क्या समस्या है या क्या समस्या नहीं है वो आपकी समस्या नहीं है, या उस इंसान को आप में क्या दिखाई देता है क्या नहीं देता है वो आपकी समस्या नहीं है। आपको तो सवाल एक ही पूछना है कि आपको क्या बनना है, या किस चीज में आपका मास्टरी है, किस चीज में आपने एक गिफ्ट हासिल किया, आपका गिफ्ट क्या है, आप किस चीज में अच्छे, आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में आप दूसरा इंसान अच्छा है उससे हमको मतलब नहीं है, वो क्या करता है उससे भी मतलब नहीं है, सामने वाला कैसे आपको देखना चाहता है उससे भी मतलब नहीं है। मतलब ये है, और आप खुद को क्या देखना चाहते हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है। द मतलब इज कि आपके पास है क्या, और किस पर आपने काम किया है, और किस चीज पर आपकी पूरी मास्टरी है, आपको वो काम करना चाहिए और वैसे करना चाहिए जैसे आपको आता है। इसमें और कोई पढ़ाई लिखाई का जरूरत नहीं है। कोई और आपको ज्ञान देते आते कि आपको नहीं पता है तो उससे बोलो कि भाई आप ऑपरेशन थिएटर में आओ, आपको बताते हैं ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कि हमको नहीं पता है। सो हैव सम एटीट्यूड ना कि हमको पता ही है और इस बीमारी में ऐसा ही होता है बस। यही कार्ड बार बार हमारे पास आता है, डोंट बैक डाउन। एक बार जिस चीज का जिम्मा आपने उठा रखा है कि हम ये चीज करेंगे या ये चीज हमको आता है, जस्ट डोंट बैक डाउन, क्योंकि वो सच में आपको आता है और सामने वाले का दिमाग लहरता है बिकॉज आपको आता है वो बहुत बढ़िया से, दैट्स वाई। और अगर इन्होंने कोई हरकत ऐसी की है ना उठपटांग, तो ये बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में ये आपके साथ ऐसी हरकतें करेंगे। मतलब ऐसा कुछ कर सकता है ये इंसान ना कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है, तुम्हारा जो है मान्यता बेकार है, आप इतना कुछ करते जा रही है, मेरे पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये जो शो करता है इंसान उस पर नहीं, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है उस पर विश्वास कीजिए। यही सिचुएशन आपके जीवन के सारे गांठ जितने भी नॉट्स पड़े हैं सब खोल देगी, और इसके बाद आपको भी रिलीज मिल जाएगा बहुत सारे अपने दिमाग खराब करने वाले पैटर्न से। और जैसे ही ये होता है योर करियर विल बी सेट, यू विल बी सेट, एंड योर लाइफ विल बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अजम्पशंस जो भी है निगेटिव। पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं है, बात है बस कि इट्स अ चैलेंज है, इट्स अ चैलेंज फ्रॉम गॉड कि ये है तुम्हारा जो है। और इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना, अगर कोई इंसान आपको उस्काता हो तो क्यों उस्का रहा है वो इंसान, वो भी तो ट्रिगर हो रहा है ना आपसे, उसको भी तो पता है कि भाई ये कुछ तो है, आंधी तूफान जैसा मेरे जीवन में आ चुका है और हमको अपने आप को बचाना है। ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, क्योंकि यू आर अ हाई प्रीस्टेस इसलिए आपके पास ये चीज है, तो इसको साबित नहीं करना, या ऑलरेडी साबित हो चुका है कि यू आर हाई प्रीस्टेस, बिकॉज आप हो इसलिए यू हैव सच पावर्स। सो अब आपको केवल पावर को पावर जितना यूज करना चाहिए। भक्ति और शक्ति का बस इतना ही होना चाहिए कि भक्ति शुड भी प्रदर्शन का विषय नहीं है। भक्ति उसका कोई दिखा कैसे साबित होगा भाई कि क्यों करना है हमको, लेकिन हाँ शक्ति का जहां जैसा प्रयोग होना है वैसा होना पड़ेगा, या वैसा ही होना चाहिए। भक्ति तो बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें आपको महसूस हो जाए कि हाँ कुछ तो है, उसका और कोई प्रमाण नहीं दे सकेंगे आप, तो प्रमाण देने से बचिए।